नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग विद नीलम में। दोस्तों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में लाई हैं जो बिल्कुल देखने में पुदीने जैसा लगता है और बिल्कुल पुदीना नहीं है, और इसका नाम है क्रीपिंग चार्ली। इसको रेंगता हुआ पौधा भी कहते हैं, जैसे रेंगने वाला पौधा इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाने वाला सदाबहार पौधा है, बारहमासी पौधा है। हमेशा हरा भरा रहता है ये पौधा, और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां अगर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग, जिसे पुदीने और इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पुदीने की पत्तियों जैसा होता है। जब पुदीने की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं ना, उसी की तरह इसकी पत्तियां होती है। देखने में एकदम हरा भरा उसी की तरह लगता है, और उसी की तरह आसानी से लग भी जाता है। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल को आधा काट करके उसमें लगाया है, और बारिशों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। मैं इसकी थोड़ी कटिंग ले करके और भी पौधे तैयार कर रही हूँ। और इसको अगर आपको मिल जाना तो इसको कहीं भी थोड़ी सी भी कटिंग 2 से 3 इंच की भी ले आएंगे ना, और उसको किसी गमले के नीचे भी डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। और सजावटी पौधों में ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और बास्केट में टंगा हुआ ये जब हैंगिंग बास्केट में टंगता है ना, तो नीचे जब इसकी सब लटकती हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये बेल वाला पौधा भी कहते हैं इसे। ये अगर इसको सपोर्ट मिले तो ये ऊपर की तरफ भी चढ़ेगा। तो ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये भी एक खूबसूरत पौधा है। अगर आप इसको बहुत शौकीन है हैंगिंग में लगाने के, बास्केट में लगाने के, तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाएं। इसको पानी बहुत कम चाहिए होता, और खाद भी बहुत कम ही चाहिए। इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, और बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से ये सड़ के ख़राब हो जाती हैं। ये हमेशा हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। आप एक बार ले आएंगे और उनकी कटिंग ले करके आप और भी पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो फूल तो सीजनल होते हैं, फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन ये पौधा अगर आप अपने घर में, बगीचे में आप इसको ऐड करते हैं, ले आते हैं, लगाते हैं, तो पूरे साल ये पौधा हरा भरा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। गर्मियों में इस पे वाटर स्प्रे करते रहें, शावरिंग करते रहें, तो ये पौधा और भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बरसात तो इसका बहुत ही खूबसूरत टाइम है। तो ये देखें, मैंने एक बास्केट में लगाया है, इसको रिपोर्ट की हूँ, और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसको रिपोर्ट की हूँ, आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने रिपोर्ट किया है। तो ऐसे लटकते हुए आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये धीमे धीमे घना होता चला जाएगा। और इसमें अगर आप और भी घना बुशी बनाना चाहते हैं तो इसके जो बहुत लंबा लटकता है ना, तो उसको कटिंग करके फिर से वापस उसको इसी तरह से लगा दें। तो ये देखें, इस तरह से इस बास्केट में था, इसमें बहुत सारे और भी पौधे निकल आए हैं। तो एक सदाबहार का, ये तो पता नहीं कौन सा पौधा है, ये मुझे वीडी लग रहा है, घासी लग रही है, और ये सदाबहार का लग रहा है। सदाबहार का भी बहुत ही ये देसी सदाबहार है। मैंने एक ही पौधा लगाया है, लेकिन वो हर जगह इसके जो सीड होते हैं ना, मिट्टी में गिर गिर करके बारिशों के टाइम में बहुत सारी और भी पौधे तैयार हो जाते हैं। देखें, इस तरह से इसकी स्टेम लटकती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये गमलों में बहुत सारी घास हो गई है, तो इसकी आज मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और इसकी सॉइल बनाते समय बहुत लाइट वेट रखें, बहुत ही सॉफ्ट रखें, बहुत हैवी ना रखें। बास्केट में लगने वाली सॉइल वैसे भी बहुत ही हल्की रखनी चाहिए, क्योंकि बास्केट कहीं भी आप हैंग करेंगे तो वो बहुत हैवी रहेगा ना, तो वो दिक्कत होती है। तो ये देखें, इसको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पौधा है, किस काम आएगा। और इसको पूरी बास्केट में खाली करके फिर से रिपोर्टिंग कर दूँगी। ये गर्मियों के टाइम का पौधा था, ये इस तरह से रखा ख़राब हो गया था। अब बारिशों में फिर से मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी ना, तो इसमें बहुत सारे नए नए पौधे उसमें तैयार हो जाएंगे, तो और भी घना बुशी हो जाएगा। और ये घना ही अच्छा लगता है, जब इसकी ढेर सारी जो बेल है नीचे की तरफ लटकती रहती है ना, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको कहीं भी मिले तो ज़रूर लाएं, नर्सरी में भी आराम से मिल जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बेल वाला पौधा है। इस पौधे को आप ज़रूर अपने गार्डन में, अपने बगीचे में ऐड करें, अगर आप हैंगिंग में रखना चाहते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये मार्केट वाली ही बास्केट ले आएँ। आप पुरानी कोई भी बास्केट हो या खाली बॉटल हो, कोई भी इस तरह के कंटेनर हो, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं ना, तो इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे देखें, ऐसे ही लटकेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको मैं थोड़ा और घना हो जाएगा ना, तो मैं वाइट कलर के जो है
बास्केट में रखूँगी तो और भी खूबसूरत लगेगा। ये देखें, फिर इसको भी मैं सदाबहार को भी निकाल करके किसी गमले में लगा लूँगी। ये पूरी बास्केट खाली कर दी है और मैंने कुछ यहाँ पे और ईंट के टुकड़े हैं कुछ, उसको लगा दिया है उसके ऊपर उसके ड्रेनेज होल के लिए। और सॉइल बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा भी खाद पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुरंत ही ताज़ा खाद देने से ना इसकी जो स्टेम है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो इस तरह से देखें, इसमें पुरानी ही मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी में ही लगा रही हूँ, लेकिन लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट और हल्की मिट्टी है, क्योंकि इसकी जड़ें आसानी से फैलेंगी। अगर मिट्टी बहुत हार्ड होगी तो इसकी छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं वो फैलेंगी नहीं और आपका प्लांट मर जाएगा। ये जितनी तेज़ी से आसानी से बढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से ख़राब भी होते हैं। अगर इस पे आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, ओवर वाटरिंग कर दी, या बहुत ज़्यादा खाद, कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र कुछ भी दे दिया, तो ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी स्टेम काली पड़ जाती है, सड़ जाती है और धीमे धीमे पौधा पूरा सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान दें। बारिशों में तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, गर्मियों में इस पे पानी का छिड़काव हमेशा करते ही रहें, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट में लगते हैं, हैंग रहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कोई भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ पौधा बहुत ही तेज़ी से सूखना शुरू कर देता है। तो इस बात का ध्यान दें और इसको शावरिंग करें, बॉटल से स्प्रे करें, तो ये अपनी नमी बनाए रखेगा और ये परमानेंट रेंगने वाला पौधा इसे कहते हैं, क्रीपिंग चार्ली, जो पौधा रेंगता हुआ पौधा हो। अब ये रेंगता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका नाम है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बास्केट में लगा लिया कुछ ही, और उसके बाद जैसे जैसे लंबा होता जाएगा फिर उसकी स्टेम तोड़ तोड़ के मैं इसी में लगाती जाऊंगी, तो बहुत ही घना हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसको ज़रूर लगाएं और इसका ख्याल रखें। और ये देखें, पुदीने की तरह, पुदीना वाला पौधा भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पौधा बहुत ही पसंद आया होगा, और नर्सरी से या कहीं अपने किसी दोस्त, अपने जानने वाले रिश्तेदार से भी कटिंग लाएंगे ना, तो बड़े आराम से ये कुछ ही दिनों में लग जाएगी। यहीं पे ये देखें, ये टर्टल वाइन है और इसको, ये भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है जब लटकता है, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये दोनों ही, क्रीपिंग चार्ली और टर्टल वाइन, दोनों ही लटक हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा है और बहुत आसानी से जंगल की तरफ फैलते हैं ये पौधे। और इनकी देखभाल कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में अगर इनकी मिट्टी सूख जाती है तो इनको शावरिंग करते रहें, इनको पानी देते रहें, इनकी पत्तियों पर पानी दें। इसको भी 102 इंच की कटिंग से बड़े आराम से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाने के शौकीन हैं, हैंग करके प्लांट रखते हैं, ग्रीनरी के शौकीन हैं, तो ये दोनों पौधे ही आपके बगीचे में परमानेंट रहेंगे, आपके घर में परमानेंट रहेंगे और अपनी खूबसूरती से आपका मन मोह लेंगे। तो आज मैंने इन दो पौधों की रिपोर्टिंग की है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।